नमस्कार दोस्तों, G5 मीडिया में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा अगला वीडियो आप सबसे पहले देख पाएँ। दोस्तों, थियरी ऑफ मशीन यानी टॉम का आज पहला लेक्चर है, जिसके अंतर्गत हम मैकेनिज़्म एंड मशीन्स के बारे में जानेंगे। इससे पहले हम थियरी ऑफ मशीन्स क्या होती हैं, उसके कितने ब्रांचेज हैं और इसका स्कोप क्या है, इसके बारे में भी जानेंगे। तो दोस्तों, थियरी ऑफ मशीन मशीनों के सिद्धांत के अंतर्गत मशीन के विभिन्न पार्ट्स में रिलेटिव मोशन तथा उन पर लगने वाले बलों और उनके प्रभावों का अध्ययन एनालिटिकल दृष्टि से वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर किया जाता है। अर्थात दोस्तों, थियरी ऑफ मशीन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत मशीन के विभिन्न पार्ट्स में होने वाले रिलेटिव मोशन और उस पर लगने वाले बलों और उसके प्रभाव का अध्ययन एनालिटिकल दृष्टि से वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर किया जाता है। तो मशीनों के सिद्धांत की शाखाएं या ब्रांचेज, तो टॉम की दो ब्रांचेज हैं, काइनेमैटिक्स ऑफ मशीन और डायनेमिक्स ऑफ मशीन्स। डायनेमिक्स की दो ब्रांचेज हैं, स्टैटिक्स और काइनेटिक्स। तो हम जानेंगे टॉम का पहला ब्रांच काइनेमैटिक्स ऑफ मशीन। तो काइनेमैटिक्स ऑफ मशीन थियरी ऑफ मशीन की वह शाखा है जिसके अंतर्गत मशीनों के विभिन्न अंगों में केवल सापेक्ष गति का अध्ययन किया जाता है, उस पर लगने वाले बलों का अध्ययन नहीं किया जाता, या जिसकी वजह से सापेक्ष गति उत्पन्न होती है उनका अध्ययन नहीं किया जाता है, तो उसे काइनेमैटिक्स ऑफ मशीन्स कहते हैं। अर्थात थियरी ऑफ मशीन की वह शाखा जिसके अंतर्गत मशीनों के विभिन्न पार्ट्स में केवल सापेक्ष गति का अध्ययन किया जाता है, वह मोशन क्यों उत्पन्न हो रहे हैं इस पे विचार नहीं किया जाता है, काइनेमैटिक्स ऑफ मशीन्स कहलाते हैं। अगला जो शाखा है टॉम की, वो डायनेमिक्स ऑफ मशीन्स है। तो डायनेमिक्स ऑफ मशीन, इसके अंतर्गत मशीनों के विभिन्न अंगों पर लगने वाले बलों का अध्ययन किया जाता है, उसे डायनेमिक्स ऑफ मशीन कहते हैं। तो थियरी ऑफ मशीन्स की वह शाखा जिसके अंतर्गत मशीनों के विभिन्न अंगों पर लगने वाले बलों का अध्ययन किया जाता है, उसे डायनेमिक्स ऑफ मशीन्स कहते हैं। इसके दो भाग होते हैं, स्टैटिक्स एंड काइनेटिक्स। तो स्टैटिक्स क्या होता है? स्टैटिक्स डायनेमिक्स ऑफ मशीन की वह शाखा है जिसके अंतर्गत स्थिर अवस्था में मशीनी अंगों पर लगने वाले बलों और उनके संतुलन का अध्ययन किया जाता है, स्टैटिक्स कहलाता है। यानी कि स्टैटिक्स के अंतर्गत मशीनी अंग जब स्थिर अवस्था में रहते हैं तो उन पर लगने वाले बलों और उनके संतुलन का अध्ययन किया जाता है। काइनेटिक्स क्या है? काइनेटिक्स डायनेमिक्स ऑफ मशीन्स की वह शाखा है जिसके अंतर्गत मशीन के अंगों पर लगने वाले उन बलों का अध्ययन किया जाता है जो मशीनी अंगों के चलयमान होने पर उसके जड़त्व के कारण उत्पन्न होते हैं। जड़त्व यानी इनर्शिया के कारण उत्पन्न होते हैं। ऐसे बल अंगों के मास तथा मोशन के कारण उत्पन्न होते हैं या प्रेरित होते हैं। तो काइनेटिक्स डायनेमिक्स ऑफ मशीन की वह शाखा है जिसके अंतर्गत मशीन के अंगों पर लगने वाले उन बलों का अध्ययन किया जाता है जो तब उत्पन्न होते हैं जब वह अंग चलयमान होते हैं, अर्थात चलित अवस्था में होते हैं। दोस्तों, अगला टॉपिक है स्कोप ऑफ थियरी ऑफ मशीन। थियरी ऑफ मशीन या मशीनों के सिद्धांत का स्कोप क्या है? तो इसका स्कोप है मशीनों द्वारा किए जाने वाले कार्य के विषय में जानकारी करना।
अर्थात थियरी ऑफ मशीन से हम जो भी मशीन है उसके द्वारा कौन से कार्य किए जाने वाले हैं उनके विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। किसी भी कार्य के लिए मशीनी अंग द्वारा किए जाने वाले गति को जानना, अर्थात कोई भी कार्य करने के लिए मशीन का अंग या वह मशीन किस प्रकार की गति करेगी या करने वाली है, इसके विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। तीसरा है 2 के अंतर्गत मशीन की गति के लिए आवश्यक मशीनी अंग निर्धारित करना, अर्थात जो 2 में गति हो रही है उसके लिए, उस गति के लिए इसकी डिजाइन, वह अंग किस प्रकार का होना चाहिए, यह निर्धारित करना भी थियरी ऑफ मशीन का ही स्कोप है। चौथा, मशीन के विभिन्न अंगों पर लगने वाले बलों और उनकी प्रकृति की जानकारी करना, अर्थात क्रिया के दौरान मशीन के विभिन्न अंगों पर किस प्रकार के बल लगेंगे और उनकी प्रकृति क्या होगी, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करना। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि मशीन कैसे बनती है। यहाँ पे एक फ्लो चार्ट दिया हुआ है कि एक मशीन कैसे बनती है। सबसे पहले मशीन का पार्ट्स जो होता है वह रेजिस्टेंट बॉडी से मिलकर बना होता है। रेजिस्टेंट बॉडी के मिलने से लिंक या एलिमेंट बनते हैं। कई लिंक और एलिमेंट मिलकर काइनेमेटिक पेयर बनाते हैं। कई काइनेमेटिक पेयर मिलकर के काइनेमेटिक चेन बनाते हैं और कई सारे काइनेमेटिक चेन मिलकर के मैकेनिज़्म बनाते हैं और कई मैकेनिज़्म मिलकर के मशीन्स बनाती हैं। दोस्तों, हम आगे जानेंगे कि रेजिस्टेंट बॉडी क्या होती है, लिंक क्या होते हैं, काइनेमेटिक पेयर क्या है, काइनेमेटिक चेन क्या है, मैकेनिज़्म क्या है और मशीन क्या है। दोस्तों, रेजिस्टेंट बॉडी को जानने से पहले हम सबसे पहले जानेंगे कि रिगिड बॉडी क्या होती है। रिगिड बॉडी अर्थात दृढ़ पिंड क्या है। तो वह पिंड जिस पर कितना भी परिमाण का बल लगाया जाए तो उसमें किसी भी प्रकार की विकृति नहीं होती है, अर्थात उस पिंड पर स्थित 2 बिंदुओं के बीच की दूरी सदैव स्थिर रहती है, दृढ़ पिंड कहलाता है। अर्थात दृढ़ पिंड पर कितना भी बल लगाएं तो उसके 2 बिंदुओं के बीच की दूरी कभी भी नहीं बदलती है। अर्थात a body is said to be rigid if under the action of forces it does not suffer any distortion or the distance between any 2 points on it remain constant। अब हम जानेंगे रेजिस्टेंट बॉडी क्या होती है। तो वह बॉडी जिस पर एक निश्चित सीमा तक बल लगाने पर दृढ़ पिंड की तरह व्यवहार करता है या एक उस निश्चित सीमा में दृढ़ पिंड होता है, प्रतिरोधी पिंड कहलाता है। अर्थात उस बॉडी को जिस उद्देश्य के लिए बनाया गया है उस उद्देश्य की पूर्ति हेतु वह दृढ़ पिंड ही होता है, प्रतिरोधी पिंड कहलाता है। अर्थात जिसके लिए उसे बनाया गया है उस पर्पज के लिए वह एज ए रिगिड बॉडी होती है। अर्थात रेजिस्टेंट बॉडी आर दोज which are rigid for the purpose they have to serve। जिस पर्पज के लिए वो सर्व करते हैं वह रिगिड बॉडी होते हैं, रेजिस्टेंट बॉडी कहलाता है। लिंक और एलिमेंट, कड़ी या अवयव। कोई भी लिंक या एलिमेंट वह मशीनी अंग होता है जो एक या एक से अधिक प्रतिरोधी पिंडों के संयोजन से बनता है और नगण्य विकृति के साथ वांछित बल पारेषित करता है। Any machine parts which are the combination of one or more than one resistant body and transmit desired force with negligible deformation called लिंक और एलिमेंट। काइनेमेटिक पेयर, शुद्ध गतिक युगल। जब 2 लिंक
या एलिमेंट इस प्रकार जुड़े हों कि उनकी सापेक्ष गति पूर्णतया या सफलतापूर्वक निरुद्ध हो अर्थात कांस्ट्रेंड हो, तो ऐसे लिंक या पेयर को काइनेमैटिक पेयर कहते हैं। When two link or elements are connected in such a way that their relative motion is constrained completely or successfully, such pair of links should be known as kinematic pair। अब हम जानेंगे पेयर क्या होता है। पेयर अर्थात युगल। युगल वह संबंधन है जो यंत्र विन्यास के दो लिंक्स और एलिमेंट्स को इस प्रकार से जोड़ता है कि उनमें सापेक्ष गति संभव हो, पेयर कहलाता है। अर्थात पेयर इज अ डायरेक्ट कनेक्शन विच कनेक्ट टू लिंक्स और एलिमेंट्स ऑफ मैकेनिज्म इन सच अ वे दैट दे कैन मूव रिलेटिवली। काइनेमैटिक चेन, शुद्ध गतिक चेन। शुद्ध गतिक चेन कई शुद्ध गतिक युगलों अर्थात काइनेमैटिक पेयर्स को मिलाने से बनती है, जिसमें प्रत्येक लिंक्स दो पेयर्स की सदस्य होती है और इनकी सापेक्ष गति सफलतापूर्वक या पूर्णतया निरुद्ध होती है, काइनेमैटिक चेन कहलाती है। एन काइनेमैटिक चेन इज an assembly of links in which the relative motions of the links is possible and the motion of each relative to other is definite। दोस्तों, काइनेमैटिक चेन काइनेमैटिक पेयर से मिलकर बनती है, जिसमें प्रत्येक लिंक दो पेयर्स की सदस्य होती है और इनकी जो रिलेटिव मोशन रहता है वह सक्सेसफुली कांस्टेंट होता है अर्थात वह निरुद्ध होता है, प्री डिफाइंड होता है, वह प्रिडिक्टेबल होता है। दोस्तों, अब हम जानेंगे मैकेनिज्म अर्थात यंत्र विन्यास क्या होता है। तो यंत्र विन्यास कई लिंक्स या एलिमेंट्स इस प्रकार मिलाने से बनता है कि उनमें से एक लिंक स्थिर हो अर्थात फिक्स्ड हो तथा किसी भी एक लिंक की गति दूसरे लिंक्स में कांस्ट्रेंड या पूर्वानुमानित गति उत्पन्न करता हो, तो ऐसे संयोजन को यंत्र विन्यास कहा जाता है। अर्थात कई लिंक्स या एलिमेंट इस प्रकार जुड़े हों कि उनमें से एक लिंक स्थिर हो तथा किसी भी एक लिंक की गति दूसरे लिंक्स या कड़ियों में निरुद्ध या पूर्वानुमानित गति उत्पन्न करता हो, तो ऐसे संयोजन को यंत्र विन्यास कहते हैं। If a number of bodies are assembled in such a way that the motion of one causes constrained and predictable motion to the others and one link of them is fixed, known as mechanism। दोस्तों, जो मैकेनिज्म है वह मोशन को केवल ट्रांसमिट एंड मॉडिफाई करने का काम करता है। मैकेनिज्म मोशन को क्या करता है? ट्रांसमिट एंड मॉडिफाई करने का काम करता है। मैकेनिज्म कई काइनेमैटिक चेन को मिलाने से बनता है। अब हम जानेंगे मशीन क्या है। मशीन वह युक्ति है या डिवाइस है जो किसी प्रकार की उपलब्ध ऊर्जा को प्रयोग करके अमुक यांत्रिक कार्य करने की क्षमता रखती है। मशीन वह डिवाइस है जो किसी प्रकार की उपलब्ध ऊर्जा का प्रयोग करके अमुक यांत्रिक कार्य करने की क्षमता रखती है। अर्थात अ मशीन इज अ मैकेनिज्म और कॉम्बिनेशन of mechanism which apart from imparting definite motion to the parts also transmits and modify the available mechanical energy into some kind of
डिजायर्ड वर्क। अर्थात मशीन हम केवल उसी को बोलेंगे जो एक प्रकार की ऊर्जा को दूसरी प्रकार की ऊर्जा में परिवर्तित करता हो। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो वह केवल और केवल मैकेनिज्म ही है, वह मशीन नहीं है। अर्थात अगर मैकेनिकल एनर्जी है तो मशीन उसको दूसरे प्रकार की एनर्जी में चेंज करती है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हम अगले पार्ट्स में इस चैप्टर का अगला वीडियो बनाएंगे। इसलिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए।